ये कहानी है यूट्यूबर चुड़ैल की, जो कुछ सालों पहले सोहनपुर गांव में एक लड़की की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। वह गांव एक घने और डरावने जंगल के किनारे पड़ता था। उसी जंगल में उस चुड़ैल की आत्मा इधर उधर भटकती रहती थी। अगर कोई भी गलती से उस रास्ते से जाता तो यूट्यूब के बारे में बात नहीं करता था। अगर कोई भी गलती से यूट्यूब के बारे में बात करता तो वो चुड़ैल उसे जान से मार देती और वहाँ फिर जंगल में उधर उधर भटकने लगती। अब ये बात दूर दूर तक फैल गई थी कि जो भी उस जंगल के रास्ते जाता है, अगर यूट्यूब के बारे में बात करता है तो वो चुड़ैल उसे जान से मार देती। गांव वाले परेशान होकर उस जंगल के रास्ते जाना ही छोड़ दिया। एक बार की बात है, जब एक छोटा बच्चा स्कूल से आते समय उसी जंगल के रास्ते चला गया। वो काफी छोटा था, इसलिए उसे चुड़ैल के बारे में नहीं पता था। अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये जंगल इतना खूबसूरत है। मैं तो यहाँ पहली बार ये देख रहा हूँ। काश मैं यहाँ पर मोबाइल लाया होता, फिर यहाँ की वीडियो बनाता और अपने दोस्तों को दिखाता। अगर मैं यहाँ की वीडियो यूट्यूब पर डालूं तो वायरल जाएगी। वह बच्चा गलती से यूट्यूब का नाम ले देता है। अरे कौन पागल है जो यूट्यूब यूट्यूब चिल्ला रहा है? लगता है इसे मालूम नहीं है मेरे बारे में। चल कर देखना होगा, आज तो तू गया बेटा। वह चुड़ैल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस बच्चे के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देख बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है। अरे ये तो एक छोटा सा बच्चा है। ये बच्चे इधर क्या करने आया है? तू और यूट्यूब यूट्यूब क्यों चिल्ला रहा है? लगता है तुझे पता नहीं है मेरे बारे में। अगर कोई यूट्यूब का नाम लेता है तो मैं जान से मार देती हूँ। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था तुम्हारे बारे में। मुझे घर जाने दो, मुझे मत मारो। तू एक मासूम और छोटा बच्चा है, इसीलिए तुझे माफ कर रही हूँ। अगर और कोई होता तो जान से मार देती। अब जा, तू घर जा, तुझे छोड़ दिया। चुड़ैल जी आप अगर गुस्सा ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। चुड़ैल जी, आप यूट्यूब के नाम से नफरत क्यों करती हो? और यहाँ कोई आता है यूट्यूब के बारे में बात करता है तो आप उसे जान से क्यों मारती हो? प्लीज बताओ ना। अरे अब तू क्या करेगा जानकर? तू तो अभी बहुत छोटा है। चल अच्छा बताती हूँ। जब बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं तेरी तरह थी, मुझे भी तेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता था और मैं भी सोचती थी एक दिन मैं बहुत ही फेमस यूट्यूबर बनूंगी। मगर उन गांव वालों ने मुझे जान से मार दिया था और मेरा सपना अधूरा रह गया था। चुड़ैल जी तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। अब आपका अधूरा सपना अब पूरा हो सकता है अगर मेरी बात मानो। पर बच्चे, मैं तो एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। मेरा सपना अब कैसे पूरा हो सकता है बोलो? अरे आप चुड़ैल बन गई हो तो क्या हुआ, वीडियो नहीं बना सकती? आप अपने जादू से एक मोबाइल मंगा लो और अपना यूट्यूब चैनल बना लो, फिर वीडियो डालो। देखो आपकी वीडियो कितनी वायरल जाएंगी। लोग आपके वीडियो को ढेर सारा लाइक करेंगे, मेरी मानो। हाँ वैसे तू कह तो ठीक रहा है। एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ। एक जादू से मोबाइल मंगा ही लेती हूँ। बच्चे, मैंने मोबाइल मंगा लिया और यूट्यूब चैनल बनाऊंगी चुड़ैल की वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना घर जाकर। ठीक है बच्चे, आज ही वीडियो डालूंगी। फिर क्या, चुड़ैल इतना ही कहते ही अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगती है यूट्यूब पर डालने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मैं हूँ चुड़ैल और मैंने आज से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चुड़ैल का वीडियो यूट्यूब पर खूब वायरल होने लगा। जिधर भी देखो उधर चुड़ैल का ही वीडियो देखा जा रहा था। अरे भाई देख चुड़ैल भी वीडियो बनाने लगी है। तूने देखा है क्या? यार ये तो नज़ारा मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम ही लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालते हैं। अरे भाई हाँ यार, मैं यूट्यूब पर चुड़ैल का ही वीडियो देख रहा हूँ भाई। इसके व्यू तो देख 1 मिलियन में आ रहे हैं भाई। ये चुड़ैल तो एक फेमस यूट्यूबर बन गई है भाई, देख तो यार। अब चुड़ैल के वीडियो यूट्यूब पर खूब वायरल होने लगे। जिधर भी देखो उधर चुड़ैल के ही वीडियो के चर्चे चल रहे थे। अब काफी ज्यादा यूट्यूब पर चुड़ैल फेमस हो चुकी थी। अब चुड़ैल यूट्यूब पर हर रोज एक वीडियो अपलोड करने लगी और चुड़ैल का जो अधूरा सपना था काफी सालों से, वो भी पूरा हो गया। अब चुड़ैल खुशी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, मोहन अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। मोहन अक्सर मुर्गियां पालने का काम करता था और जो मुर्गियां वो अंडे देती थीं वो उसे बाजार में लेकर जाता था और उसी से उसका खर्चा चलता था। एक दिन की बात है, जब मोहन किसी काम से घर से बाहर जा रहा होता है। अरे सुनती हो क्या, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर सकूँ। तुम अपना घर का काम करके मुर्गियों के
अंडे एक टोकरी में रख देना, मैं सुबह उनको बाजार में जाकर बेच आऊंगा। मोहन इतना कहते ही अपने जरूरी काम से बाहर चला जाता है और इधर शांति भी अपना घर का काम करके मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करने चली जाती है। मोहन किसी काम से बाहर चला जाता है। मोहन की पत्नी शांति मुर्गियों के पास आकर उन मुर्गियों के अंडे एक टोकरी में इकट्ठे कर एक साइड में रखकर चली जाती है। उन अंडों की टोकरी एक आदमी दूर से देख रहा होता है। अरे वाह, इतने सारे अंडे, आज तो बढ़िया काम बन गया है। चलो चुपके से सारे अंडों की टोकरी उठा लाता हूँ, आज तो खूब कमाई होगी। इन अंडों को बेचकर मजा ही आ गया। और फिर इतना कहते ही हीरा इधर उधर देखकर उस अंडों की टोकरी के पास चला जाता है। वह अंडे की टोकरी उठाकर वहां से जल्दी जल्दी जाने लगता है अपने घर के लिए। हीरा अंडे की टोकरी लेकर घर आ जाता है। अरे रे 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 रे, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना घबराए हुए क्यों हो? और ये इतने सारे अंडे कहाँ से लाए हो? बोलो। अरे रुको रुको भाई, सब बताता हूँ। वो अपने गांव का मोहन है ना, उसी के मुर्गियों के अंडे हैं ये। मैंने वहाँ टोकरी रखी देखी तो मैं उठा लाया। अगर ये अंडे मैं बाजार में बेचने गया तो मोहन को पता चल जाएगा, इसलिए मैं अंडे पराठे का ठेला लगाऊंगा। मुफ्त के अंडे और मुफ्त की कमाई, मजा ही आ जाएगा। फिर तो जी हम लोग बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, आज ही ठेला लगाओ। हीरा अपनी बीबी के कहने पर उसी दिन अंडे पराठे का ठेला लगा देता है। जल्दी आओ, देसी अंडे पराठे का ऑमलेट खाओ एकदम सस्ते दाम में, जल्दी आओ। अरे भैया, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा है, लगता है आज ही अंडे पराठे की रेडी लगाई है तुमने। हाँ भैया, आज ही लगाई है ये रेडी, खा के देखो एक बार, बार बार मांगोगे। तो देर किस बात की, लगा दो फिर एक प्लेट। हीरा की अंडे पराठे की रेडी पहले दिन ही इतनी मशहूर हो जाती है, ग्राहकों की काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है। इधर मोहन काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने अंडे का टोकरा ढूंढने में लगा हुआ होता है। अरे मैं क्या बताऊं, तुमसे एक काम के लिए कहा था, वो भी तुमने ठीक से नहीं किया। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने अंडे की टोकरी यहीं पर रख दी थी, पता नहीं क्या हुई। हीरा इधर पूरी कमाई लेकर अपने घर जा रहा होता है और काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी। हीरा जंगल के रास्ते जा ही रहा होता है, तभी उसे दो चोर मिल जाते हैं। ए, किधर जा रहा है? जितने भी पैसे हो सब निकाल दे, वरना ये चाकू तेरे पेट में डाल दूंगा। जल्दी जल्दी निकाल, वरना तू आज मारा जाएगा। अरे अरे अरे, मेरे पास कुछ नहीं है। और तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे छोड़ दो। हे, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे भी मरने की बहुत जल्दी है, मारो साले को। फिर क्या, हीरा उन गुंडों को पैसे नहीं देता है तो वो गुंडे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर हीरा को इतना मारते हैं कि हीरा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वो गुंडे वहां से झटपट भाग लेते हैं। अरे अरे, ये क्या, इन लोगों ने मुझे मार दिया, अब मेरी बीवी और बच्चों का क्या होगा? हीरा मर जाने के बाद भूत बन जाता है और अपने घर को जाने लगता है। हीरा जैसे ही अपने घर में घुसता है, उसकी बीवी डर जाती है। अरे तुम कौन हो और इधर क्या करने आए हो? अरे अरे मीना, तुम मुझको भूल गई, मैं तो तेरा पति हूँ। अरे 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 नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा पति कोई भूत नहीं हो सकता है, जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। अरे मीना, तू मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है? ये देख मेरे हाथ में निशान, मैं तुझे सच बताता हूँ, जब मैं अंडे बेचकर घर आ रहा था तो मुझे दो गुंडों ने घेर लिया और उनके हाथापाई से मेरे पेट में चाकू घुस गया और मैं वहीं पर मर गया था। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा पति मर गया, मैं तो विधवा हो गई। अरे अरे मीना, तू रो मत, मैं तो तेरी मदद करने के लिए आया हूँ। तुझे पता है क्या, अब से मैं उस मोहन के घर जाऊंगा और सारे अंडे चुरा के ले आऊंगा और अपने असली रूप में आकर अंडे पराठे की रेडी लगाऊंगा, फिर खूब सारे पैसे मिलकर कमाएंगे। इतना कहते ही हीरा का भूत मोहन की मुर्गियों के पास चला जाता है और अंडे की टोकरी उठाकर वहां से जल्दी जल्दी अपने घर के लिए चला जाता है। और अगले दिन हीरा का भूत अपने असली रूप में आकर अंडे पराठे की रेडी लगा देता है, फिर से खूब पैसे कमाने लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। पता नहीं ये सब हमारे साथ कौन कर रहा है, बंद घर में घुसकर अंडे कौन उठा के ले जा सकता है, पता करना होगा। काफी दिन ऐसा चलता रहता। हीरा का भूत अंधेरे में जाता और अंडे की टोकरी उठाकर वहां से चला जाता और फिर अगले दिन अंडे पराठे की रेडी लगाकर खूब सारा पैसा कमाता। ग्राहक भी उसके ठेले पर बहुत ही आते। आज फिर से अंडे की टोकरी गायब है, पर ये सब कौन कर रहा है, मुझे छुप कर देखना होगा। आज रात में वहीं बैठूंगा। आज फिर से वही भूत अंडे की टोकरी उठाकर वहां से जाता है, पर यह सब हीरा पेड़ के पीछे से देख रहा होता है।
मोहन भूत का पीछा करते करते गांव में आ जाता है और भूत को एक घर में घुसते हुए देख लेता है। हमारे अंडे की टोकरी और कोई नहीं, एक भूत उठा के ले जा रहा है और वो भूत हीरा का है। आज ही हमें बाबा के पास जाना होगा, नहीं तो ये तो हमें बर्बाद ही कर देगा। और अगले दिन ही मोहन परेशान होकर एक बाबा के पास जाता है। अरे बाबा जी, एक भूत ने हमें परेशान करके रखा है, हमारे सारे मुर्गियों के अंडे ले जाता है और बेच देता है। हाँ बेटा, ये भूत तुम्हारे गांव का ही है और इसका अंत करना होगा। इसका अंत करने के लिए आज हम लोग वहीं छुप कर बैठेंगे। जैसे ये अंडे उठाने आएगा तब मैं इसे भस्म कर दूंगा। और फिर जैसे ही रात होती है तभी हीरा का भूत आता है और मुर्गियों के सारे अंडे उठाकर वहां से जाने लगता है। रुक जा दुष्ट भूत, तूने बहुत इस बच्चे को परेशान किया है। तू इन अंडों का आमलेट बनाता है ना, आज मैं तेरा आमलेट बनाऊंगा तो तुझे पता चलेगा। और इतना कहते ही बाबा अपनी शक्ति से भूत के ऊपर वार करते हैं। भूत जलने लगता है और कुछ देर तक जलता रहता है, फिर मर जाता है और भूत हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है।